नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। हमने जो फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेज स्टार्ट की थी सेकंड सेम के लिए, उनमें जो एंटोमोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की थी, इसके अलावा पैथोलॉजी और जो क्रॉप फिजियोलॉजी की रेगुलर क्लासें हो रही है। जो एंटोमोलॉजी की क्लासेज है प्लेलिस्ट में, आप जो फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा फुल सिलेबस एनालिसिस, जिसमें हमने एंटोलॉजी का सिलेबस देख लिया था कि कितने चैप्टर हैं, कितने लेक्चर हैं और कौन से चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। उसके बाद में आज अपने जो टॉपिक नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है एंटोमोलॉजी का आज। तो प्लेलिस्ट में आप देखें, जिन्होंने नहीं देखा है, पैथोलॉजी की और क्रॉप फिजियोलॉजी की भी क्लासेज हो रही है रेगुलरली। तो आज अपन बात करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट एंटोमोलॉजी का। एंटोमोलॉजी होता क्या है? कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक अपना वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। जो कीट विज्ञान है ना, उसका इतिहास क्या है, भारत के अंदर इसका क्या हिस्ट्री रही है, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं अपन। कीट विज्ञान का इतिहास। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, जो एंटोमोलॉजी का इतिहास देखेंगे, इससे पहले कीटों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे अपन एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट, उसका क्या हिस्ट्री क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो एंटोमोलॉजी है ना, वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें क्या किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। जो इंसेक्ट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके बारे में, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनकी जो रिलेशंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी कि जूलॉजी मतलब जो जीव विज्ञान है ना, उसकी एक शाखा है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कीटों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, ठीक है। हाँ, तो एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों के बारे में अध्ययन करने को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख ही ली हमने, ठीक है, एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी व्हिच डील्स, जिसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। जो कीटों के आकार की है, शारीरिकी की है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जूलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। अब अपन जो एंटोमोलॉजी है इसकी हिस्ट्री देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कीटों के बारे में पढ़ेंगे, कीट विज्ञान के इतिहास देखेंगे। उससे पहले अपने को कीट का भी पता होना चाहिए कि कीट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो सही रहेगा। पहले 2-4 लाइनें, ज्यादा नहीं है, वो देख लेते हैं, उसके बाद में अपन इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो पहले कीट के बारे में देख लेते हैं, इंसेक्ट्स होते क्या है, ठीक है, कीट क्या होता है एंटोमोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो जो कीट है, इंसेक्ट्स, उनका जो संघ है, वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन, जो कीटों को सर्वाधिक जो मेनली रखा गया है वो किसमें रखा गया है? कीटों को, जो इनका कीटों का संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये तो क्या हो गया? जो इंसेक्ट्स है वो जो क्लासिफिकेशन हुआ था इसका, उसमें आर्थ्रोपोडा में रखा गया है इन कीटों को, ठीक है। और जो इनका वर्ग है, कीटों का संघ तो आर्थ्रोपोडा हो गया, जो वर्ग है वह हेक्सोपोडा, हेक्सापोडा या इंसेक्टा भी बोलते हैं, ठीक है, इंसेक्टा। एक चीज हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। पोडा मतलब इसका मीन हो गया, लेग से ले लो आप, ठीक है, या टांग जिसे बोलते हैं, चलन पाद। तो जो कीट है ना, उसको जो 6 टांगे होती है, ठीक है। ऐसे इसमें जो ऊपर का वर्गीकरण है वो बता रहा हूँ, बाकी अपन जो नेक्स्ट क्लास में जो क्लासिफिकेशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी चैप्टर आएगा वहां पे पूरा एनालिसिस करेंगे। तो कीट का मैं मेनली थोड़ा सा बता रहा हूँ। मेन जो अपना टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो इसका जो संघ है वो हो गया आर्थ्रोपोडा, जो वर्ग है वो हो गया हेक्सोपोडा, ठीक है। और जो इसका शरीर है, कीट का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है मुख्यतः। मेनली 3 जो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है? सिर, हेड, ठीक है, दूसरा है वक्ष, और तीसरा है कौन सा? सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स और एबोमेन। हेड, थोरैक्स और एबोमेन, 3 चीजों में बटा होता है। कीट का जो शरीर है वो आगे, हर कीट का अलग अलग होता है, जो भी कौन सी काट है, कितने जो इसमें स्टोमच में क्या है, वो चीजें आगे देखेंगे। बट थोड़ा सा कीट के बारे में ऊपर की नॉलेज देखें तो इसका संघ हो गया आर्थ्रोपोडा, वर्ग हो गया हेक्सोपोडा, इंसेक्टा। शरीर में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। इसके आगे देखें अपन तो कीटों के अंदर जो श्वसन पाया जाता है, रेस्पिरेशन, श्वसन पाया जाता है, वो श्वसन होता है ट्रेकिया के द्वारा, ठीक है। कीटों के अंदर मेनली जो श्वसन की क्रिया पाई जाती है वो ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या होता है, किस प्रकार होता है, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा कीट के बारे में मेनली
जो चीज है वो बता रहा हूँ। श्वसन होता है ट्रेकिया, और जो उत्सर्जन होता है ना कीटों के अंदर, कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो मेलपीघी नलिकाएं, ठीक है, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। और जो कीट है ना जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, शीत रक्तीय होते हैं, जो भी कीट है जितने भी वो शीत रक्तीय होते हैं, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, उस हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट कर लेते हैं ब्लड के जो टेम्परेचर है वो। तो ये तो बात हो गई हर किसी अपने कीट के बारे में, कि 3 भागों में बटा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों की जो आकार की संरचना वो संपूर्ण अध्ययन किया जाता है कीट के बारे में, वह कीट विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंडिया में हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत में है ना सन 1785 में, सन 1785 में एशिया की जो कीट समिति है, एशियाई जो समिति है उसकी स्थापना हुई थी। समिति कहां पे हुई थी? बंगाल में हुई थी, ठीक है। ये एक दो इसमें सन आएंगे, ज्यादातर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में ये आएगा कौन से सन में क्या हुआ था, कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया, किसको नियुक्त किया, कहां पे क्या स्थापना हुई, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो एक दो जो मोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। 1785 में एशियाई समिति की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। इसके बाद में देखें तो जो 1875 में है ना प्रथम जो कीट संग्रहालय था, सन 1875 में जो प्रथम कीट संग्रहालय था भारतीय जो प्रथम संग्रहालय जहां पे इनको रखा जाता है, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय जो ये संग्रहालय था उसकी स्थापना कहां पे गई थी? कोलकाता में, कोलकाता के अंदर की गई थी। दो चीज आपको याद रखना है, 1785 और 1875। 1785 में एशियाई समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है, बंगाल में, और 1875 में हुई थी जो भारतीय जो संग्रहालय है ना उसकी स्थापना हुई थी कहां पे? कोलकाता में। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एक चीज, पृथ्वी पर ये जो कीट है ना, पृथ्वी के ऊपर जो कीटों का जो आधिपत्य है ना वो मनुष्य के पहले से है, जो मानव जाति है ना पृथ्वी पर उससे पहले से है कीट पृथ्वी पर। और कितने हैं? इतने हैं कि ये जो जितना भी मानव भार है ना मानव जाति का, मनुष्य का, उसके 12 गुना अधिक भार में कीट पाए जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना तो जरूरी बनता है, इतनी संख्या में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कीट क्या है ना पृथ्वी पर मनुष्य से पहले से पाए जा रहे हैं। इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं ना अपन, तो लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व से ही पृथ्वी पर कीटों का आधिपत्य रहा है, और मनुष्य की भार से लगभग 12 गुना भार अधिक में ये पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। इसके बाद में 1883 के अंदर, 1883 में क्या हुआ था? बॉम्बे के अंदर जो नेचुरल सोसाइटी है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेचुरल जो सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1883 के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई, और इसके द्वारा है ना जो 1888 के अंदर, 1888 के अंदर जो प्रथम कीटों के ऊपर जो बुक रिसर्च बुक थी वो निकाली गई थी, ठीक है, यहां से, ठीक है। 1883 में बॉम्बे में नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना हुई, तथा 1888 में प्रथम शोध जो 1888 के अंदर प्रथम जो शोध बुक थी, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च बुक बोल सकते हैं, वो निकाली गई थी यहाँ से, फर्स्ट बुक, ठीक है। ये चीजें हो गई, 4-5 सन हो गए। अब देख लेते हैं अपन जो मेन इंडिया का कौन से वैज्ञानिक को क्या नियुक्त किया गया था, वो चीजें देख लेते हैं। इसके बाद में है कि भारत के अंदर, लेकिन अगर अपन माने तो आर्थिक कीट विज्ञान का विकास है ना भारत के अंदर प्रॉपर्ली रूप से देखें ना तो आर्थिक कीट विज्ञान का विकास 18वीं शताब्दी के अंत से हुआ लगभग, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत के बाद में ही कीटों का भारत के अंदर से जो आर्थिक विकास का जो महत्व पता चला ना वो माना जाता है 18वीं शताब्दी के बाद से। इसके बाद में देखिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ, जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने सर्वप्रथम अपना जो कीट विशेषज्ञ चुना था, सर्वप्रथम वो किसको चुना था कीट विशेषज्ञ? उन्होंने भारत सरकार ने सर्वप्रथम लायनेल डी नाइसविल को, लायनेल डी नाइसविल, ये चीज याद रखना आप, ये जो वैज्ञानिक का नाम है ये याद रखना। कब चुना था? 1901 में, ठीक है। जो भारत सरकार ने अपना सर्वप्रथम जो कीट विशेषज्ञ चुना था लायनेल डी नाइसविल को चुना था 1901 में। क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई थी साल के अंत में ही। फिर उनको 1903 में दूसरा वैज्ञानिक को चुनना पड़ा था इनकी जगह, कौन था? जो
लेफ्रॉय, ठीक है, जो दूसरा वैज्ञानिक था, इनकी मृत्यु हो गई इसके बाद में। और एक और चीज, इनको लाइनेल जो डी नाइस्मिथ को प्रथम कीट विशेषज्ञ चुना था, इनका जो मुख्य कार्यालय था वो कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता में कार्यालय था। पहला जो वैज्ञानिक चुना गया था भारत सरकार की तरफ से पद पे, कीट विशेषज्ञ के पद पे, वो था लाइनेल डी नाइस्मिथ 1901 के अंदर। पर दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई थी साल के अंत तक जाते जाते, ठीक है। इनके बाद 1903 में जो मैक्सवेल लेफ्रॉय है, इनकी मृत्यु हो गई 1901 में, लास्ट तक एक में चुना था, साल के अंत में मृत्यु हो गई। 1903 में मैक्सवेल लेफ्रॉय मैक्सवेल लेफ्रॉय, ये दो चार नाम है, इनको थोड़ा ढंग से याद कर लेना, ये पूछ लेता है, ठीक है। मैक्सवेल लेफ्रॉय की नियुक्ति की गई इनके बाद में, ठीक है, मैक्सवेल लेफ्रॉय की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1905 में IARI की स्थापना की गई। बहुत ही बार देखा होगा आपने, पढ़ा होगा IARI 1905, पूसा, दरभंगा नदी के किनारे, बिहार, ठीक है। 1905 में IARI की स्थापना की गई, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी बिहार में, ठीक है, दरभंगा नदी के किनारे। फिर क्या होता है 1934 के अंदर, इसकी भी हिस्ट्री है। 1934 के अंदर कुछ प्राकृतिक आपदा, भूकंप के कारण इसकी जो बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर इसको 1936 के अंदर दिल्ली के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में, जिसको अभी पूसा के नाम से जाना जाता है, PUSA। इसका मतलब क्या होता है, फिक्स ऑफ USA, ठीक है, इसका अनुदान मिला था USA से। तो इसको 1905 में IARI की स्थापना की गई। इसके बाद में कहां पे, बिहार। उसके बाद में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी बिल्डिंग वगैरह क्षतिग्रस्त हो गई, उसको 1934 में, 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में पूसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आगे देखें अपन, तो जो मैक्सवेल लेफ्रॉय है उन्होंने दो बुक्स निकाली थी। जो लाइनेल डी नाइस्मिथ 1901 में उनको पद पे रखा गया, उनकी मृत्यु हो गई। 1903 में जो मैक्सवेल लेफ्रॉय को रखा, उन्होंने दो बुक्स निकाली थी अपनी, ठीक है, वहां पे काम करते हुए दो कीटों के ऊपर दो किताबें निकाली थी, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन इंसेक्ट लाइफ। इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और इंडियन दूसरी इंडियन इंसेक्ट लाइफ, दो बुक्स निकाली थी किसने, मैक्सवेल लेफ्रॉय ने 1903 में, जो लाइनेल डी नाइस्मिथ की जगह आए थे उन्होंने, ठीक है, ये दो बुक्स निकाली। और 1919 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका देख लिया हमने, ठीक है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1919 में। इसके आगे देखें अगर, तो जो कीट अधिनियम बना था 1914 के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो कीट अधिनियम बना था 1914 में बना था, ठीक है। ये कैसे बना था, 1914 में कृषि उत्पादन में कीटों के महत्व को समझकर, जो एग्रीकल्चर का जो अपना प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन है, उसके अंदर जो कीट है, इंसेक्ट्स है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व को समझकर, उनकी हानि को समझकर, उनको क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं किसान को कैसे, उसको समझते हुए कीट जो रोग, जो जंतु अधिनियम है, ठीक है, कीट हानिकारक जंतु अधिनियम या जो एक्ट है इंसेक्ट, वो कब बना था, 1914 के अंदर बना था, ठीक है, कीट अधिनियम 1914, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है तो पुट अप बताइए, ठीक है। कीट अधिनियम 1914, जो कृषि के अंदर जो कीटों का महत्व उसको देखते हुए बनाया गया था, कीट अधिनियम 1914। और एक और जो टिड्डी अभी चल रहा है, टिड्डी का सिस्टो सरकार गिरगौरिया, जिसका नाम है टिड्डी, ये टिड्डी भी में आती है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा हानि कर रही है। इसका जो टिड्डी का है, तो जो टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण संघ की स्थापना है ना, टिड्डी चेतावनी में जो नियंत्रण संघ है, इसका कंट्रोल करने वाला है, उसकी स्थापना IARI के अंतर्गत कर दी गई थी, ठीक है। जो IARI था उसके अंतर्गत हो गई थी टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण जो संघ है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में कर दी गई थी, सॉरी 1939 के अंदर कर दी गई थी। दो ये चीज में याद रखना, कीट अधिनियम 1914 और जो टिड्डी नियंत्रण या चेतावनी संघ है, उसकी स्थापना 1939। ये क्या करता है, जैसे अभी अपने प्रेजेंट में जो टिड्डी का प्रकोप हो रहा है, तो जो गोचर भूमियां हैं, खालिस्तान है, जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे, जहाँ पे ये बैठ सकती है, वहां पे स्प्रे वगैरह करवाना, किसानों को पहले से जानकारी देना, इसके बारे में बताना, वो सब चीजें ये टिड्डी संघ करता है, ठीक है। और ये जो टिड्डी संघ बनाया था, इसमें किस वैज्ञानिक को कार्यभार संभाला था, हेमसिंह पृथ्वी, सॉरी हेमसिंह
हिस्ट्री। जो हेमसिंग पृथ्वी थे उन्होंने इसका कार्यभार संभाला था, जो टिड्डी नियंत्रण और संघ का जो था उसका हेमसिंग पृथ्वी ने कार्यभार संभाला था। तो आज का जो हिस्ट्री का चैप्टर है एंटोमोलॉजी का, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, वो कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर में आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू।